खाना बनाते समय कौन सी 4 बातों का ध्यान रखकर आप किडनी रोगियों को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारियां देते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा ही खास विषय। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किडनी रोगियों के लिए खाना बना रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारी आज की वीडियो पूरी देखनी है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि आपको अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? या फिर कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आपको अपने आहार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं? आपने अगर विचार नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें, जिसके लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे अपने जीवन शैली, अपने आहार में और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने हैं। इतना बदलाव आपकी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन बात अगर किडनी के मरीजों की करें तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें से एक है आप जो भी आहार किडनी के मरीजों को दे रहे हैं उसको बनाने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो आपको तब ध्यान रखनी है जब आप किडनी के मरीजों के लिए खाना बना रहे हैं, जिसमें पहला है साफ सफाई। बीमारी चाहे कोई भी हो, साफ सफाई का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। पर जहां बात किडनी के मरीजों की हो रही हो तो उन्हें तो साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। किडनी मरीजों के लिए आप जो भी सब्जी बनाकर दे रहे हैं उसको बनाने से पहले आप उसको उबाल ज़रूर लें, क्योंकि सब्जियों को उबालने से इसमें पाए जाने वाले एक्स्ट्रा मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन कम हो जाता है, जो डैमेज किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि खाना बनाने से पहले आपको अपने हाथ सोप से धोने हैं। अगर आप सब्जी काट रहे हैं तो उससे पहले आप सब्जी को अच्छे से धो लें। अगर किडनी के मरीजों को उनके रिपोर्ट्स के अनुसार नॉनवेज खाना अलाउ है तो आप उसको बनाने से पहले अच्छी तरह धो लें और उबाल लें। वैसे ही आप जो भी सब्जी बना रहे हैं उसको बनाने से पहले आप उसको अच्छी तरह से धो लें और उसको अच्छी तरह से उबाल लें। उसके बाद ही आप उसको पका सकते हैं। आपको सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, इससे आपको किडनी में संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरा है सही चीज़ों का चुनाव। किडनी के मरीजों को खाना बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप खाना बनाने में सही चीज़ों का चुनाव करें। आप खाने में उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका सेवन किडनी के मरीजों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए। किडनी मरीजों के लिए आहार बनाने में आप कम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग करें। भोजन बनाते समय गरम मसाले का प्रयोग ना करें और जो भी मसाले आप डालें उसका प्रयोग आप लिमिटेड अमाउंट में ही करें। चलिए अब जानते हैं तीसरी मुख्य बात, जो है ताज़ा खाने का सेवन। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बचे हुए खाने को फ्रिज में रख देते हैं और बाद में उसको गर्म करके खा लेते हैं। क्या ऐसा करना सही है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है? आपको बता दें कि बासी खाना खाने से आपके शरीर में कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। बासी खाने में बैक्टीरिया हो जाते हैं और जिसका सेवन आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या का शिकार बना सकता है, जिसके कारण आपको डायरिया, पेट दर्द और इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर होता है और साथ ही आपको बुखार, पेट दर्द, उल्टी जैसी परेशानी हो सकती है। और जब बात किडनी के मरीजों की हो रही हो तो उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें बासी खाने से कोसों दूरी बनाकर रखना ज़रूरी होता है। बात अगर किडनी के मरीजों की हो तो इन्हें ताज़ा खाना ही देना चाहिए, क्योंकि किडनी के मरीजों का पाचन तंत्र
वैसे भी कमज़ोर होता है और साथ ही इन्हें अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें सोडियम, पोटाशियम और प्रोटीन की मात्रा कम हो। चलिए अब आपको बताते हैं चौथी और आखिरी प्रमुख बात कि किडनी के मरीजों को खाने में क्या दे सकते हैं। किडनी के मरीजों को खाने में क्या देना है और क्या नहीं, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि आप किडनी के मरीजों को अनाज में धुली मूंग दाल, अरहर दाल, गेहूं के आटे की रोटी और उबले हुए चावल ही दे सकते हैं, वो भी तब जब उनके डॉक्टर अलाउ करे। आपको बता दें कि सब्जियों में किडनी के मरीज घिया, तोरी, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ ही पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले हुए आलू का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि फलों में किडनी के मरीज सेब, नाशपाती, पपीता और अमरूद भी खा सकते हैं, लेकिन अमरूद के बीज निकालकर ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि किडनी के मरीज डेयरी प्रोडक्ट में दूध सिर्फ डबल टोन या गाय के दूध का ही सेवन कर सकते हैं। कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं, दही अगर डॉक्टर अलाउ करे तो, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वह हफ्ते में एक बार एग वाइट खा सकते हैं। और अन्य आहारों में गेहूं का दलिया, आटे की सेवई, पोहा और सूजी का उपमा भी खा सकते हैं। तो ऐसी डाइट आप किडनी के मरीजों को दे सकते हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख 4 बातें जिनका खाना बनाते समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किडनी के मरीज किन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। किडनी के मरीजों को अगर डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अंडे का सेवन अलाउ करते हैं तो उन्हें सिर्फ एग वाइट ही दिया जाता है। येलो वाला भाग उन्हें नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होता है। किडनी के मरीजों को फ्रोजन फूड्स का सेवन भी बिल्कुल अलाउ नहीं होता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में मसाले और सोडियम पाया जाता है जो डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको किसी भी जूस का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद किडनी के मरीजों को अंकुरित अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका सेवन आपके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा को बढ़ा सकता है, जो डैमेज किडनी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो यह भी आपकी किडनी को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो ही आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव लाने में काफ़ी मदद करता है। उम्मीद है आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।